बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यास। हमारे साथ चारों मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के नागपुर दौरे की। प्रधानमंत्री कल नागपुर गए और 10 वर्षों में लगभग अब तो 11 वर्ष प्रधानमंत्री रहते उनको हो गए, पहली बार उन्होंने संघ मुख्यालय का दौरा भी किया। कल संघ के संस्थापक डॉक्टर बलराम हेडगेवार साहब, उनकी जन्म जयंती भी थी, तो उनके स्मृति स्थल पर भी वो गए, वहां पर उन्होंने फूल चढ़ाए। वहीं पर जो दूसरे सरसंघ चालक थे गुरुजी गोलवलकर जी, उनका भी समाधि स्थल है, वहां पर वो गए। और इसके बाद संघ मुख्यालय भी उनका जाना हुआ। अब इस विजिट की बहुत लोग चर्चा कर रहे थे। पूछने वालों ने ये पूछा कि अब क्यों गए, 11 साल बाद क्यों गए, पहले भी जा सकते थे। वाजपेयी जी गए थे एक बार, लेकिन मोदी जी तो खुद प्रचारक रहे हैं, इतना समय उनको नहीं लगना चाहिए था। तो मतलब कोई बहुत खास बात होगी कि इस मौके पर, अब कोई भी कार्यक्रम बनता है तो सोच समझ के बनता है हर लिहाज से। तो एक कार्यक्रम कुछ लोगों ने कहा रखा ही इसलिए गया था कि उनकी और मोहन जी की, संघ प्रमुख की मुलाकात हो पाए, और दोनों पब्लिकली पहली बार ऐसे मिले हैं। होती होंगी और मुलाकातें जो हमको नहीं पता चलती होंगी या आपको नहीं पता चलती होंगी, लेकिन ऐसे पब्लिकली दोनों एक साथ एक मंच पर तो यहीं पर दिखाई दिए। तो इसके पीछे वजह बीजेपी को अपना अध्यक्ष भी चुनना है। कहने वाले कह रहे हैं कि संघ जो है उसमें अपनी पसंद चलाना चाहता है, उस पर बात अटकी हुई है कहीं ना कहीं। अब ये सब मैं आपको अटकलें बता रहा हूं। और वहां कि भाई संघ नाराज था इसलिए लोकसभा चुनाव में 240 सीटें रह गई, लेकिन अब संघ और बीजेपी के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह दौरा बनाया, ऐसी बातें भी हो रही हैं। खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा वहां पर जब उन्होंने एक कार्यक्रम में बात की, संघ की खूब तारीफ की, अपने प्रचारक दिनों को याद किया। और अभी उन्होंने पॉडकास्ट किया था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के AI के रिसर्चर थे विदेश के, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे जो भी संस्कार मिले पब्लिक लाइफ के, मुझे संघ से मिले। अच्छा, मोहन भागवत जी वो भी इस कार्यक्रम में थे, उनकी बात भी आपको मैं सुनाता हूँ। फिर एक बड़े सीनियर और पहले सरकारेवाह रह चुके भैया जी जोशी, उनसे पूछा, हमारे सहयोगी मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर भी, क्या बात हुई बताइए, तो उन्होंने भी कुछ बताया। लेकिन सबसे मजेदार बात इस पर संजय राउत ने कही, क्योंकि महाराष्ट्र में गए हुए थे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा, अब जो कहा मैं आपको सुनाई दूंगा, मैं क्यों बताऊं, पहले ये 3 बातें सुनिए। जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। डॉक्टर साहब का जन्मदिन, वर्ष प्रतिपदा का सुमुहूर्त, डॉक्टर साहब जन्मे वो रविवार ही था। उनके बाद जिन्होंने संघ की बागडोर संभाली, पूजनीय श्री गुरु जी, उनके नाम का प्रकल्प और प्रधानमंत्री जी का यहां पर उपस्थित होना, ये सारे शुभयोग यहां पर एकत्रित है। और ये सारे शुभयोग एकत्रित होते हैं तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या से पुण्य अर्जित होता है, पुण्य से फल मिलता है, लेकिन वो फल अपने लिए न रखते हुए उसका विनियोग भी लोक कल्याण के लिए ही करना। प्रधानमंत्री जी के आगमन ये बहुत उचित अवसर पर हुआ है और माधव नेत्रालय के इस लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित रहकर इस प्रकल्प की ऊंचाई बढ़ाई है। हम बहुत प्रसन्न हैं और ऐसे अपेक्षा करेंगे कि वो प्रकल्प भी पूरा हो और इस नागपुर की आवश्यकताएं भी। चर्चाएं हुई, बड़ा बातें चल रही है, किन बातों पे चर्चाएं हुई? जब स्मृति मंदिर में आया, आपने उनका स्वागत किया। हाँ जी,
मैं अध्यक्ष हूँ तो इसके के लिए। क्या चर्चाएं की उन्होंने आप लोगों से? नहीं तो शायद पहले भी कई बार आए हुए हैं, परंतु इस बार आए और बहुत भावात्मक श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पण की। बाद में सबके साथ परिचय भी हुआ। बहुत अच्छा अनौपचारिक वातावरण। प्रधानमंत्री के नाते आए कि स्वयं सेवक के नाते आए, क्या लग रहा देखिए वो तो सब है, अभी आज प्रधानमंत्री हैं इसलिए प्रधानमंत्री के नाते ही कहना पड़ेगा। है? स्वयं सेवक सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूँ। अब देखिए 2 बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए। तो ये संजय राउत जी ने एक नई बात छेड़ दी है। अब संजय राउत जी की बातों को बहुत ज्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनको हर विषय पर उनकी एक राय होती है और अब सब जानते हैं कि वो इस वक्त कितने विरोध में वो और उनकी पार्टी बैठे हैं सत्ता सरकार से, बीजेपी से। लेकिन एक बात मैं बताऊं हर्षवर्धन जी आपको, मुझे जो बात अभी संजय राउत ने कही यही बात आप जैसे एक विद्वान व्यक्ति ने 2 दिन पहले कही कि ये जो प्रतिनिधि सभा हुई अभी आरएसएस की, उसमें ये चर्चा हुई कि ये 75 वाले साल के नियम 75 साल में रिटायरमेंट वाले नियम का पालन होगा या नहीं होगा। कहाँ लिखा है ये नियम? मतलब किस संदर्भ में लिखा हुआ है? अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में ये चर्चा आज तक न हुई है, न अभी हुई। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में पूरी तरह से संघ शताब्दी वर्ष, और देखिए बड़ा सुंदर है कि आप भी जब संजय राउत का कहने जा रहे थे कि वो कुछ बोलेंगे तो आपने कहा बड़ा मजेदार होने वाला है। तो हैं वो एंटरटेनर हैं, अच्छे मजेदार व्यक्ति हैं। राजनीति में इतनी ही उनकी भूमिका है, राजनीति में इतनी उनकी भूमिका है कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने हिंदुत्व से लाकर वहां उठाकर पटक दिया जहां पार्टी ही नहीं बची। अब संघ पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जरा इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखिए। 75 वर्ष इसलिए कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी पीढ़ीगत परिवर्तन से गुजर रही थी, और मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पीढ़ीगत परिवर्तन से फिर गुजर रही। नरेंद्र मोदी को पता है कि अजर अमर होकर नहीं आए, संघ को भी पता है कि अजर अमर होकर नहीं आए, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी एक पेज पर हैं। वो मोदी के बाद कौन होगा इसके बारे में विचार कर रहे होंगे, लेकिन अभी कोई 75 वर्ष पर कोई त्यागपत्र ले लिया जाएगा ऐसा नहीं होने वाला। नंबर 1। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि राहुल गांधी को आजकल ये सब कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, कहें कि अरे हर जगह संघी बैठ गए। क्यों? क्योंकि खुद ही प्रचारक, स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा व्यक्ति हर दूसरे तीसरे महीने बोल दे रहा है कि सब कुछ मुझे संघ से मिला हुआ है। हर दूसरे तीसरे महीने। संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में देश में संघ से बड़ा कोई संगठन नहीं, संघ से बड़ी कोई व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला नहीं। जब इसको देश का प्रधानमंत्री बार बार कहता है, जब लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में वो कहता है और लेक्स फ्रीडमैन इंटरव्यू के लिए आते हैं, व्रत रख के आते हैं, तो ये सब उस हिंदू विचार की स्थापना का समय है। संजय राउत के लिए इसको दूसरी तरह से देखना है, लेकिन संघ इसको दूसरी तरह से शताब्दी वर्ष में यहां से आगे की वो यात्रा कर रहा है, क्योंकि 100 वर्ष के संगठन के बाद कोई भी संगठन हो, संघ ही नहीं, उसमें बुराइयां आती हैं, कीड़े लगते हैं, भ्रष्टाचार आता है, दुनिया भर की चीजें आती हैं, उस सब से मुक्त होकर कैसे आगे बढ़ना है, इस पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में चर्चा हुई है, बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है। और मैं फिर कह रहा हूं, जहां तक रही बात अध्यक्ष की, बिना संघ संस्कार वाला अध्यक्ष नहीं बनेगा, ये बात कोई कहेगा तो बिल्कुल मैं 100% सहमत हूं। कोई कहेगा कि नहीं, वो कहेंगे कि हमारा ही अध्यक्ष बनाओ, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। क्या संघ संस्कार से बाहर का कोई व्यक्ति यहां अध्यक्ष बनने की स्थिति में है? और दत्ता जी के शब्दों में एक लाइन जोड़ूं, कौन मांग रहा है? प्रचारक भाई। जो प्रचारक मांगता है उसको प्रचारक मिलता है, जो नहीं मांगता है उसको नहीं मिलता है। देखिए ये तो बात सही है कि भाई ये दो इतने बड़े लोग मिले होंगे तो वहां वो सीधे जाकर के हाँ अच्छा बताइए आप किसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, नहीं हमारा नाम तो है, ऐसे तो बात नहीं होती होगी। लेकिन क्या आपने कोई सुगबुगाहट सुनी कि बीजेपी के अध्यक्ष के नाम को लेकर के कहीं कोई बात अटकी हुई है संघ और बीजेपी में? देखिए मतलब नागपुर से ही मेरी एक संघ प्रचारक से ही चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से कहा।
उन्होंने कहा देखिए इसको यूं भी समझिए, ऐसे नहीं होता है कि कोई जो आपने कहा ना कि दो लोग मिलेंगे तो अच्छा किसको बनाओगे भाई बताओ, ऐसे तो होता नहीं, बड़े व्यक्ति। लेकिन जब ऐसे बड़े व्यक्ति बैठे होंगे तो आगे की यात्रा पर चर्चा तो हुई होगी, और उस आगे की यात्रा में चर्चा में सबसे बड़ा क्या, ठीक है नड्डा जी अध्यक्ष हैं, लेकिन कार्यकारी के बाद विस्तारित कार्यकारी के बाद मंत्री का पद, तो कोई तो एक अध्यक्ष चाहिए। मुझे लगता है निश्चित तौर पर उन नामों की चर्चा होगी, और मेरा तो यह भी मानना है कि ये जो सप्ताह है, इसी सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इसी सप्ताह ओके, बड़ी खबर दे रहे आप। अच्छा, अब सर जो बोले मोहन जी जो बोले, उन्होंने कहा कि इतने सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं, डॉक्टर साहब का जन्मदिन है और नया साल का पहला दिन है और मोदी जी का यहाँ आना है, तो इसके लिए बड़ा तप लगता है, तपस्या की जाती है इसके लिए। तपस्या कौन कर रहा था? और फिर उन्होंने कहा जो फल निकलता है उसका लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए, खुद नहीं खा जाना है। नहीं, मोहन फल जी क्या है? मोहन जी जो है ऐसे सरसंघचालक है कि जो बोलते हैं तो उसे कई अर्थ होते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला मामला रहता है उनका। और जो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से उनके जितने बयान आए, खासकर राजनीतिक मामलों में, चाहे वो चुनाव के बाद उन्होंने अहंकार और व्यक्ति अपने को देवता समझने लगता है, ये सब बयान दिए। आज का वैसे तो अभी जैसे उन्होंने कहा कि तपस्या की होगी तब जाकर के ये संयोग हुआ है, बोले ये तो नहीं कहना चाहता 11 साल लग गए तुमको आने में। नहीं, तो तपस्या 11 साल उन्होंने की ना, मोहन जी ने तपस्या की। तपस्या से मेरा मतलब इंतजार किया कि मोदी जी आएंगे। भाई प्रधानमंत्री, जब संघ के स्वयंसेवक, देखिए संघ के 2 स्वयंसेवक देश के प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी, तो जाहिर है संघ बट वृक्ष है, अक्षय वट है। मोदी जी खुद कह रहे हैं, कि संघ से हमको सब कुछ मिला है, तो एक तरह से संघ की संतान है नरेंद्र मोदी। सही। जब संघ की संतान है तो पिता को, और पिता का प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहा है? मोहन भागवत, चूंकि संघ प्रमुख है वो, उस नाते, व्यक्ति के नाते नहीं। तो हर पिता को इंतजार रहता है, अगर उसका बेटा सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए अपने कैरियर के, तो इंतजार करेगा भाई घर आएगा, कभी बेटा आएगा, घर आएगा। तो वैसे संघ को इंतजार रहा होगा। तो आज मोदी जी अगर गए हैं तो फल ये मिला कि 3 कार्यक्रम एक साथ जो है उन्होंने वहां पर किए। तो और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो पिछले 10 वर्षों से ये संघ और मोदी जी को लेके जो तमाम कयासबाजी और ये चर्चा अफवाहें चलती रहती थी, पिता से बड़ा हो गया बेटा कद में। हाँ, वो तो नड्डा जी ने कह दिया था, तो अब उस पर क्या कहा जाए, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन उन पर एक विराम लगा है, ये लगा कि भाई अब दोनों के बीच में बातचीत हुई है, बैठे हैं ऑफिशियली सामने, तो चर्चा कुछ भी हुई हो सकता है मौसम पे ही बात हुई हो, कोई जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष पे बात हुई होगी, क्योंकि क्या अध्यक्ष कौन हो, कि ये चीजें ऐसे नहीं होती है कि अच्छा भाई मोहन जी अध्यक्ष किसको बनाए, अच्छा मोदी जी किसको अध्यक्ष बनाए, उसके लिए। लेकिन उस पे भी कोई तो बात करता होगा ना सर। वही मैकेनिज्म है, संघ और बीजेपी का अलग मैकेनिज्म है सर, ये सब बातों का तो अलग प्लेटफॉर्म एक मैकेनिज्म है जिसमें बात होती है। अटल जी के टाइम में जरूर 1-2 बार बैठक हुई अध्यक्ष को लेके, जिसमें तत्कालीन संघ प्रमुख और अटल जी और अडवाणी जी बैठते थे। तो क्या फल निकला सर इस मीटिंग का? और संजय राउत वाली बात आपको यूं ही इसलिए मतलब बात करने लायक भी नहीं लग रही है? संजय राउत वाली बात देखिए, मुझे लगता है संजय लायक नहीं कि उनकी बात का जवाब दिया जाए। मतलब वो जानते नहीं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी किस तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, कैसे चुनाव होता है। अब उन्होंने तो कभी अपनी पार्टी में लोकतंत्र देखा नहीं है। बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे बन गया, उद्धव के बाद अजित ठाकरे बनेंगे, पार्टी के संगठन की कभी बैठक नहीं होती, तो एक पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कैसे चलती है वो समझ नहीं सकते। मैं अगर संघ की बात करूं, अगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागपुर गए थे और संघ प्रमुख के साथ बैठे थे, तो ये जो कयास लगा जा रहा है कि उन्होंने अध्यक्ष को लेकर चर्चा की होगी या बाकी बातों पे, यह उसका उचित मंच नहीं था। और इस तरह की बातें 2 बड़े नेता, 2 बड़े व्यक्ति, एक दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन का प्रमुख और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अगर मिलेंगे तो इस तरह की बातें नहीं होंगी। वो तमाम तरह के प्लेटफॉर्म में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संघ के वरिष्ठ नेता तमाम साल में बैठ कर आपस में करते रहते हैं। दिल्ली में मिलते हैं, नागपुर में मिलते हैं, तमाम जगह पर बैठ कर विचार विमर्श करते हैं। कार्यकारी मंडल की बैठक में उनकी मुलाकातें होती है, प्रतिनिधि सभा की बैठक में मुलाकात होती है। जयप्रकाश नड्डा गए थे, अभी बेंगलोर में गए थे, BL संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गए थे, V सतीश वहां पर गए थे। तो जो संघ को कहना है वो अपने उचित प्लेटफॉर्म पर जो मंच है वहां पर कहता है। यह कह देना कि कल मोहन भागवत जी ने कहा होगा या नरेंद्र मोदी जी ने पूछा होगा कि अध्यक्ष क्या होगा, मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये निश्चित रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम था और एक स्वयंसेवक की भूमिका में ज्यादा थे और संघ के उनके जीवन में क्या योगदान है या नरेंद्र मोदी जी ने। वैसे आप संजय राउत की बात को चाहें तो यूं भी देख सकते हैं कि भाई हमारे कुछ किए तो जा नहीं रहे मोदी जी, कहीं तो रिटायर ही हो जाए, मतलब कामना है ना कि मोदी रिटायर हो जाए। कामना है, कामना करने से तो कैसे रोक सकते हैं संजय राउत साहब को। लेकिन ये विषय नहीं था, मतलब, और मुझे नहीं लगता कि अभी इस पे कोई चर्चा करने वाली बात भी है। और 75 साल का जो रिटायरमेंट का है
वो मसला दूसरे रेफरेंस में था और उसको पहले ही स्पेस दे दिया। वो कर्नाटक के नेता थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी वापस सक्रिय किया गया। केरल में जो हमारे मेट्रो मैन थे श्रीधर, उन साहब को भी, हाँ येदियुरप्पा साहब। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुद्दा वो नहीं है। और मुद्दा क्या होता है, कानून या नियम किसके लिए बनाया जाता है कि जब अब आपकी जरूरत खत्म हो गई फिर भी आप कुर्सी पर हैं। इस रेफरेंस को भी समझिए ना। आज नरेंद्र मोदी के बिना भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को सोचने की इमेजिन नहीं कर सकता ना। तो ये नियम तो उनके लिए होता है कि भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर जैसे क्रिकेट में होता है कैप्टन के तौर पर आप लगातार खेल खराब कर रहे हैं, उसके बाद भी बने हुए, तब आप रिटायरमेंट की बात करते हैं ना। आप कैप्टन अच्छा खेल रहा हो, वो 36 साल का हो जाते हैं, तो उसके रिटायरमेंट की बात क्यों होगी? तो ये तो इशू ही नहीं है। बल्कि लोग रोकते हैं अगर वो रिटायरमेंट की बात तो करता ये इशू नहीं है। उसको तो खैर अब संजय राउत साहब तो कह सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि उस पर कोई फांसी लगाई जाए। लेकिन दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी के 11 साल जाने का मतलब है कि अभी पिछले दिनों में जो कयास लगाए जा रहे थे या अटकलें कर रहे थे, कयास नहीं करना चाहिए, अटकलें थी, उन अटकलों पर रोकथाम का एक कार्यक्रम था ये। दूसरा मैं समझता हूं हमारे रिश्तों को लेकर आप टिप्पणियां बंद कर दे। दूसरा, बीजेपी अध्यक्ष को लेकर ये सही है कि संघ के सहमति के बिना नहीं बनेगा, लेकिन कल बैठक में हुआ ऐसा नहीं है। उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है, उस पर चर्चा हो रही है। हो सकता है कि जल्दी आपको अध्यक्ष मिले। हर्षवर्धन जी ने तो कह दिया इसी हफ्ते मिल जाएगा। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है, 6 अप्रैल को डिक्लेयर हो सकता है। सर बहुत धन्यवाद, आज समय इतना ही था। समीर जी, विजय जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलते हैं आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी में ठीक 1 बजे।